नमस्कार, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान जनार्दन की बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है और भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि इस व्रत से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। तो एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति होती है। इसके प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा और पूजन विधि। तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद की बात की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, नाम व विधि पूछी तो श्री मधुसूदन ने उन्हें शांति पूर्वक इस मास के एकादशी की कथा सुनने को कहा। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम इस व्रत को करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। फिर उन्होंने महिष्मति नाम की नगरी की बात की। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी और उस नगरी में महिजीत नामक राजा का राज्य था। श्री कृष्ण ने इस राजा की कथा कही। उन्होंने कहा कि राजा पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन सभी के सभी निष्फल रहे। जब राजा वृद्ध होने लगे तो उनकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, न कभी देवताओं और न ही ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ही छीनी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग व द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म का पालन करते हुए राज करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। तो क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब राजा दुखी थे, तो राजा के दुख में प्रजा का दुखी होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि जो महिजीत नामक राजा थे वो बहुत ही धर्मपरायण और प्रजा को अपने पुत्र की तरह मानते थे। तो कार्य करने हेतु मंत्री आदिगण जो है वो वन को गए। वहां उन्होंने वन में जाकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उसी स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास वे गए। उनके सामने जाकर उन्हें यथा योग्य प्रणाम किया, उनका कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद वे विनय करने लगे कि बड़े ही सौभाग्य से महर्षि आपके दर्शन हुए हैं। यह जो कारण है, यह जो कष्ट है जो हमारे राजा महिजीत को मिला है, जो संतानहीनता है, उसके संबंध में हम आपसे विचार करना चाहते हैं। ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए उनके इस व्यवहार से। उन्होंने कहा कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। इस कारण आप मुझे अपनी सारी बातें विस्तार से बताइए, मैं अपने प्रयासों से उसे हल करने का प्रयास करूंगा। तब फिर मंत्रीगण ने ऋषि से राजा के संतानहीन होने और पुत्र प्राप्ति के उपाय के विषय में बात कही। तो महर्षि लोमस ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव इसी प्रकार विचरण किया करता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह 1-2 दिन से भूखा था। उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह एक सरोवर के पास गया।
वहां पर पहले से एक प्यासी गाय जो कि अभी कुछ दिनों पहले ब्याई हुई थी, वह पानी पी रही थी। राजा ने उसे भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। अब आप समझिए मंत्रीगण कि एकादशी के दिन भूखे रहने के कारण उन्हें राजा का, लेकिन प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। जब सबने पूर्व जन्म की बात सुन ली तो उन्होंने महर्षि लोमस से इस पाप को किस तरह हटाया जाए, उसके फल को किस तरह समाप्त किया जाए, इसके लिए निवेदन करने लगे। तब ऋषि लोमस ने कहा, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सभी लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तथा उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार मंत्रियों सहित समस्त प्रजा ने उनके वाक्यों को सुना और उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इसके प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। तो इस कारण से पूरे भक्ति भाव से जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे संतान प्राप्ति की इच्छा सहित सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।